हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अरकम और आप लोग देख रहे हैं शेखू स्पीक्स। How are you, bro? Enjoying? Enjoying myself. Thank you. तो भाई उम्मीद है सारे काशिफों उनकी निबियत ठीक ठाक होंगे, खुशखुर्रम होंगे और उधम होंगे। लड़कियां सारी मायरा खान और लड़के सारे फवाद आलम होंगे भाई। क्या बढ़िया था गुरु। तो भाई वर्ल्ड कप खत्म हो गया, फिर आखिर वर्ल्ड कप खत्म हो गया और ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया। वैसे सच कहूं तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने में मैं थोड़ा यूं ही हूँ, इसलिए नहीं कि वो जूतों में शराबे पी रहे हैं। मेरी फीलिंग इस बच्चे वाली ही है जो सोच रहा है ये भाई इतने सारे वर्ल्ड कप इन हरामखोरों के पास, फिर भी मौत पड़ी हुई इनको नया वर्ल्ड कप जीतने की। एक ही तो ट्रॉफी थी, कभी पाकिस्तान, कभी इंडिया, कभी श्रीलंका, कभी वेस्ट इंडीज के हाथ में चली जाती थी और हम भी सारे खुश हो जाते थे कि हमने भी कुछ जीत लिया। अब वो भी इनकी हत्या चढ़ने लग गई भाई, और ये हरामखोर तो जो चीज हाथ में ले लें ये वापस छोड़ते ही नहीं। लेकिन फिर भी कांग्रेचुलेट करेंगे ऑस्ट्रेलिया की टीम को, और साथ साथ दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है जो भाई एक टेस्ट चैंपियनशिप जीतने के बाद वापस से अपनी औकात पे आ गए। बस फर्क इतना है कि वो क्वार्टर फाइनल तक जीतते थे और सेमीफाइनल में आगे जलील हो जाते थे, और अब वो फाइनल में आकर जलील हो। तो भाई अब बात करेंगे T20 वर्ल्ड कप फाइनल की, जो कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के माबैन खेला गया है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में। वैसे स्टेडियम में अगर आप देखें तो पीछे क्राउड ही नहीं है। मुझे नहीं समझ आता इनकी टिकटें कोई भूत खरीद लेते हैं या चुड़ैलें खरीद लेती हैं, जो साले मौजूद भी होते हैं और दिखते ही नहीं है। ये हुआ इतने बड़े इवेंट के फाइनल में भी, मतलब बताने को सारी टिकटें बिकी हुई थी और वहाँ ग्राउंड के अंदर मेरे ख्याल में कोई 100 लोग भी नहीं थे। मुझे नहीं नजर आ रहा था कि कौन न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा है कौन ऑस्ट्रेलिया को, क्योंकि कुर्सियां सारी एक ही रंग की थी। मेरे ख्याल में इंटरनेशनल स्टेडियम में दुबई वालों को सोचना चाहिए कि क्या बेवकूफ़ी हुई है, और अगर क्राउड ही नहीं होगा तो क्रिकेट देखेगा कौन भाई। तो अब नजर डालते हैं इस वर्ल्ड कप फाइनल की। तो जनाब टॉस हुआ और टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया। वैसे तो इस वर्ल्ड कप में ड्यू फैक्टर की वजह से हर कोई ये कहता है जो टॉस जीता वो मैच जीता, जो टॉस जीता वो मैच जीता। लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ कि टॉस जीता कोई और मैच कोई और ले लिया। वैसे T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की बात की जाए तो उसमें यही होता है, जो टॉस जीतता है ट्रॉफी भी वही उठाता है। लेकिन एक मिनट, पाकिस्तान को दी अनप्रिडिक्टेबल एवं ही नहीं कहा जाता भाई। 2009 में पाकिस्तान टॉस हारा था, श्रीलंका ने टॉस जीता था, उसके बावजूद पाकिस्तान ने ट्रॉफी उठाई। हमारी बात ही कुछ हो रहा है यार, मतलब लोग ही अलग है यार। तो भाई वापस आते हैं इस मैच की तरफ, देखते हैं थोड़ा सा स्कोर कार्ड। तो भाई न्यूजीलैंड ने टॉस हारा और पहले उनको बैटिंग करनी पड़ी, लेकिन मैं सच में दाद दूंगा न्यूजीलैंड के कप्तान को। केन विलियमसन ने जितने बड़े दिल के साथ बैटिंग की, जितने तगड़े तरीके से बैटिंग की, सच में उनके लिए ये कहा जाए वो हारे हुए लश्कर का जीता हुआ सिपा सालार था तो ये बात गलत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड देखें तो भाई केन विलियमसन के 85 रन के अलावा कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सका। मार्टिन गप्टिल था, 28 रन बना के घर चला गया था पहले, और उसके अलावा बाकी सारे को इतनी जल्दी थी, मुझे लग रहा था सारे अपने बच्चों के डायपर चेंज करना भूल गए हैं, इसलिए जल्दी जल्दी भाग रहे हैं। तो न्यूजीलैंड के टॉप स्कोर में केन विलियमसन 85 रन, उसके अलावा मार्टिन गप्टिल 28 रन। उसके अलावा अगर कोई तीसरा देखा जाए तो फिलिप्स हैं जिन्होंने 17 बॉलों पर 18 रन बनाए। उसके अलावा जिम्मी नीशम है जिन्होंने 13 रन बनाए 7 बॉलों। उसके अलावा मार्टिन गप्टिल के साथ आने वाले मिचेल हैं जिन्होंने 11 रन बनाए। इनके अलावा कोई डबल फिगर में आ भी नहीं सका। वैसे मार्टिन गप्टिल और केन विलियमसन के अलावा जो डबल फिगर में आए उनसे मैं पूछना चाहूंगा भाई क्यों किया इतना तुमने जोन अपने ऊपर, मतलब इतने सारे रन बना लिए। तुम लोग आगे 2019 वाले वर्ल्ड कप में हमें लगा था कि भाई इनके साथ अनफेयर हो गया ये वर्ल्ड कप, तो न्यूजीलैंड का जो इंग्लैंड के पास चला गया। लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने शायद कोशिश ही नहीं की। अगर आप फाइनल देखें तो बिल्कुल वन साइडेड था। एक तरह से देखें तो केन विलियमसन अकेला ही खेल रहा था, जिसने 85 रन की इतनी जबरदस्त इनिंग खेली और उसी की वजह से 172 तक चले गए, वरना 130 से आगे नहीं जाने वाले थे। और इसी मैच में ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के ऊपर नजर डाली जाए तो स्कोर कार्ड में मिचेल स्टार्क हैं जिन्होंने 4 ओवर में 60 रन दिए। ये ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेले थे न्यूजीलैंड की तरफ से भाई। इसके अलावा जोश हेजलवुड है, उन्होंने बड़ा अच्छा कवर किया मिचेल स्टार्क को। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 16 रन दिए और 3 विकेटें भी ले ली। उसके अलावा ग्लेन मैक्सवेल है, 3 ओवर में 28 रन दिए। उसके अलावा पैट कमिंस है जिन्होंने 4 ओवर में 27 रन दिए, कोई विकेट नहीं ली लेकिन बड़ी नपी तुली बॉलिंग की इन्होंने। उसके अलावा जंपा है 4 ओवर में 26 रन, अगेन 1 विकेट के साथ, जबरदस्त भाई जंपा इनके मेन बॉलर भी थे क्योंकि वो काफी विकेटें ले गए थे। उसके अलावा मिचेल मार्श है जिन्होंने 1 ओवर में 11 रन दिए। मिचेल मार्श वैसे मैन ऑफ द मैच भी थे क्योंकि इन्होंने 50 भी की थी। और फिर जवाब में अगर ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग देखें तो ये मोटरसाइकिल की हेडलाइट के मुंह वाला डेविड वार्नर जो है इसने 38 बॉलों पे 53 रन बनाए, इसीलिए शायद इसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट दिया गया है, वरना बाबर आजम 303 रन बना के बैठा हुआ था, उसको मैन ऑफ द टूर्नामेंट नहीं दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच जो इस मैच में भी नाकाम रहे अपनी बैटिंग में, पाकिस्तान के खिलाफ भी वो जल्दी आउट हो गए थे और यहाँ भी 7 बॉल पे 5 रन बनाए, उन्होंने सिर्फ 1 चौका मार सके। उसके अलावा मिचेल मार्श ने एक अच्छी इनिंग खेली, 50 बॉलों पे 77 रन बनाए, 4 छक्के और 6 चौकों के साथ।
ग्लेन मैक्सवेल ने 18 बॉलों पे 28 रन बनाए, 1 छक्का और 4 चौकों के साथ। यानी कि डेविड वार्नर और मिचेल मार्श ने पूरा फाइनल एक साइड पे कर दिया। और यही होता है T20 में, अगर एक आपका अच्छा बैट्समैन ऊपर चल जाए और एक नीचे चल जाए तो आपका मैच साइड पे हो जाता है। वैसे देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग से ज्यादा ऑस्ट्रेलिया के लक ने काम किया है। अगर ऑस्ट्रेलिया ये टॉस ना जीतता तो मेरा नहीं ख्याल था कि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीत पाता, क्योंकि न्यूजीलैंड टॉस जीता और न्यूजीलैंड की बॉलिंग ऑस्ट्रेलिया को इतने ही रन पे रोक लेती और न्यूजीलैंड जवाब में इतने रन बना भी सकता था। इसलिए कोई बात नहीं, बैड लग है न्यूजीलैंड का। लेकिन मैं सच कहूँ तो मुझे समझ नहीं आती केन विलियमसन जो न्यूजीलैंड का इतना तगड़ा कप्तान है, वो इतने बड़े मैच में टॉस हार कैसे गया। उसकी लक नहीं चली, एरन फिंच की लक चल गई। क्या कहें भाई, किस्मत की बात है। कई बार केन विलियमसन को देख के मैं सोचता हूँ इसको और हमारे लवर कलंदर वाले राणा साहब को ट्रॉफी हाथ में खुद देनी पड़ेगी, वो भी फ्री में। मैं जीत के नहीं उठाएंगे ये ट्रॉफी। लेकिन फिर भी केन विलियमसन को इतनी मुबारकबाद तो देंगे कि वो न्यूजीलैंड को जो सेमीफाइनल से बाहर गई थी उसको फाइनल तक तुलाने लग गया। 3 टूर्नामेंट के फाइनल में आ गया, 3 में से 1 जीते भी हैं, वो भी इंडिया के अगेंस्ट। गुड भाई। न्यूजीलैंड के हारने के बाद ये एक तस्वीर मुझे देख के बड़ी हंसी आ रही है। मुझे लगता है विराट कोहली इसमें केन विलियमसन के पीछे खड़ा हुआ यही सोच रहा है कि इस कमीने को मेरे से ही जीतना था सीट, तो बाकी सबसे ये हार जाता है, सिर्फ मेरे से ही इसको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप लेनी थी। अबे कमीने, मेरे से भी हार जाता। और जब आपने न्यूजीलैंड की बॉलिंग देखे तो भाई मैंने जैसे कहा, इनकी इंटेंट ही नहीं लग रही थी। इनकी बैटिंग भी नाकाम हुई पूरी तरह, केन विलियमसन के अलावा कोई नहीं चला। इनकी बॉलिंग और फील्डिंग भी बिल्कुल नाकारा थी। ट्रेंट बोल्ट के अलावा किसी ने बॉलिंग ढंग की नहीं की। ट्रेंट बोल्ट ने 4 ओवर में 18 रन देके 2 विकेटें ली। और इसके बरक्स जो उनका मेन बॉलर है टीम साउथी, उसने 3.5 ओवर में 43 रन दिए, 43 रन, और उसको कोई विकेट भी नहीं मिली। एडम मिलने ने 4 ओवर में 30 रन दिए और कोई विकेट नहीं। इस सोधी जो इनका जबरदस्त मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस भी दे रहा था, उसने भी यहाँ 3 ओवर में 40 रन दिए। मतलब उसने भी हाथ खड़े करके बोला, चल रहे खुद ही जीतो अपना मैच, हर मैच मेरे ऊपर ही कद्दा डाल दो तो तुम लोग। सेंटिनर जो इनका बड़ा जबरदस्त स्पिनर है, उसकी बड़ी अच्छी बॉल टर्न तो हो रही थी, लेकिन उसको विकेटें यहाँ भी नहीं मिली। 3 ओवर में 23 रन दिए, कोई विकेट नहीं। जिम्मी नीशम जो है उसने यहाँ 1 ओवर में 15 रन दिए, मतलब उसको दूसरा ओवर कराने की जहमत ही नहीं हुई। भाई इस तरह की परफॉर्मेंसेस दोगे तो वर्ल्ड कप का फाइनल तो तुम हारोगे ही। थोड़ा सा जहन पे काबू रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, ताकि वर्ल्ड कप के फाइनल में तुम फाइनल जैसी टीम तो दिखते। ये तो ऐसा लग रहा था ऑस्ट्रेलिया वर्सेस बांग्लादेश चल रहा है। आपकी पूरी बॉलिंग लाइन बैठ गई, आपके बॉलर्स को विकेटें नहीं मिली, आपके बॉलर्स गंदी बॉलिंग कराते रहे, आपके फील्डर्स गंदी फील्डिंग करते रहे। वैसे तो ऑस्ट्रेलिया के पेसर्स ने भी बड़े रन खाए, लेकिन भाई जिस तरह की बेकार और घटिया बॉलिंग न्यूजीलैंड के बॉलर्स ने की है, उस पर तो लानत है। बेशरम आदमी। मतलब जरा सी इंटेंट नजर नहीं आई उनकी वर्ल्ड कप के फाइनल को जीतने की। जिस तरीके से और जिस बेकार तरीके से वो खेल रहे थे, मतलब पाकिस्तान ने भी ऑस्ट्रेलिया के पास आउट कर दिए थे। भाई तुम फाइनल में और तीसरी विकेट भी ले सके, मतलब तुम में और इंडिया में कोई फर्क ही नहीं है। सॉरी फॉर इंडियंस, मतलब न्यूजीलैंड की बॉलिंग और फील्डिंग इंतहाई बेकार और घटिया रही। इस वजह से मोटरसाइकिल की हेडलाइट जैसे मुंह वाला और मोटरसाइकिल की हैंडल जैसी मूंछों वाला ये डेविड वार्नर न्यूजीलैंड को पड़ गया और बहुत बुरा पड़ गया। मतलब इसने जो पहला है, इसने पहला तो पाकिस्तान को भी था, लेकिन फिर भी कहीं कि पाकिस्तान बच गया, लेकिन इसने न्यूजीलैंड को पहला है, वो तो भाई बात ही अलग है। और उसके बाद भी 50 की भाई जबरदस्त लगा है देखने में। और सबसे अजीबोगरीब खबर ये है, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स ने वर्ल्ड कप जीतने के बाद अपने जूते में ड्रिंक की। मतलब पूरे दिन से वो जूता पहने हुए थे और फिर अपने ड्रेसिंग रूम में जाके जूते के अंदर ड्रिंक डाल के मतलब मुझे उल्टी आ रही है सोच के कि पूरे दिन का पहना हुआ गंदा गलीज जूता, बदबूदार जूता, जिसमें जरासीम, पसीने, पता नहीं क्या क्या होगा भाई, उसमें ड्रिंक डाल के अल्लाह माफ करे भाई। शुक्र है हम मुसलमान हैं, हम लोगों को खाने पीने की तमीज है। और मुझे अफसोस भी है कि भाई वर्ल्ड कप ऐसे गधों के पास चला गया। तो भाई यही थी आज की वीडियो, ये आज का ब्लॉग था। आप लोगों को उम्मीद है पसंद आया होगा। बहुत जल्दी पाकिस्तान में बांग्लादेश जाएगा, उस पर भी वीडियो बनाएंगे। और साथ साथ रोस्टिंग के लिए मुझे भी कुछ मिल नहीं रहा, इसलिए मैं रोस्ट कर नहीं रहा। अगर आपका कोई मूड हो तो आप मुझे मेंशन कर सकते हो, फिर अपन उस पर रोस्ट करेंगे। जिसने अपन ने जो गिंदर की ली थी अपन किसी और की भी ले लेंगे भाई। ठीक है, चलते हैं, अल्लाह हाफिज।